हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी काफ़ी लोगों ने कि आप जब भी केयर होम जॉइन करते हो तो आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। गाइस, वो अपडेट मैंने यूके के जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, वहाँ से मैंने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। अगर यूके के गवर्नमेंट ने अगर वो लिखा है कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए, इसका मतलब वो आना ही चाहिए आपको। अगर नहीं आती है इंग्लिश, तो गाइस अपने इंग्लिश पर अभी से ही काम करना शुरू कर दो। इंग्लिश इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश सीरीज़ देखो, ट्राई टू वॉच वीडियोज़ इन इंग्लिश। टेड टॉक है, टेड टॉक आप सुनो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश में सुन सकते हो। ट्राई टू रीड बुक्स इन इंग्लिश, ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश। सो रोज़ एक नया-नया आप सीखते जाओगे। जभी भी आप मॉर्निंग में उठोगे तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने का ये एक ही तरीका है। जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे, आप नहीं कर पाओगे। एंड गाइज़, वो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी है वो इतने हल्के में मत लो। उन्होंने लिखी है मतलब उनको वो ज़रूरत है, वही लोगों को वो लेंगे केयर होम में। जो भी हेल्थ केयर वर्कर को वो एक इंटरनेशनल कंट्री से वो सेलेक्ट करके बुलाते हैं, वो सब एलिजिबिलिटीज़ देखते हैं। तो मैंने एक एलिजिबिलिटी बता दी आपको, तो आज हम दूसरी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि जब एक केयर होर वर्कर को अगर अगर वो चाहता है कि वो सेलेक्ट हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जब जाकर आप एक केयर वर्कर एज़ अ केयर वर्कर वीज़ा पर काम कर सकते हो और यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं आपको वही गवर्नमेंट वेबसाइट पे लेकर जाकर दिखाऊँगी कि उन्होंने क्या-क्या एलिजिबिलिटीज़ रखी हैं। एज़ अ केयरर आपके पास क्या होना चाहिए, जभी आप एलिजिबल हो जाओगे एक इंटरनेशनल यूके में आके काम करने के लिए। So let's see on their website what they have said and what they are trying to say. So I'll take you on their website. गाइस, मैंने जैसे कि सुबह बोला था, यहाँ पे नीचे आती हूँ मैं। एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो सुबह मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, इससे पहले वीडियो जो है वो आप प्लीज़ देख लेना। और यहाँ पे हम जाते हैं ओवरव्यू में। उनको क्या एक केयर वर्कर में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू बिकम अ केयर वर्कर, ओके? A health and care worker visa allows a medical professionals, मतलब एक जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उन लोगों को जो लोग हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उन्हीं लोगों को हेल्थ और केयर वर्कर का वीज़ा मिलता है, ताकि वो यूके आए एंड स्टे इन द यूके टू डू एन एलिजिबल जॉब विद द एनएचएस। जो यूके आए और वो जॉब करे एनएचएस से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ। लाइक एनएचएस का मतलब होता है नेशनल हेल्थ सर्विस। और आगे उन्होंने दिया है एनएचएस सप्लायर और इन अडल्ट सोशल केयर। अडल्ट सोशल केयर का मतलब होता है ये जो केयर होम्स होते हैं, होम केयर्स होते हैं, ये सब अडल्ट सोशल केयर में आते हैं। तो इन जो भी एनएचएस से जो जुड़े हुए कंपनीज है, हॉस्पिटल्स हो गए, कोई नर्सिंग होम हो गया, यहाँ पर सब जगहों पे वो लोग वीज़ा उन्हीं लोगों को देते हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है। तो नीचे दिया गया है, इफ यू और योर फैमिली आर फ्रॉम द ईयू और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein, कुछ तो नाम है। अगर आपकी फैमिली यहाँ से है, इफ़ यू और योर फैमिली मेंबर स्टार्टेड लिविंग इन द यूके बाय 31 दिसंबर 2020, अगर आपकी फैमिली 2020 दिसंबर से पहले से अगर यहाँ पे रहती है, यू मे बी एबल टू अप्लाई टू द फ्री ईयू सेटलमेंट स्कीम। उनका एक फ्री ईयू सेटलमेंट स्कीम करके भी है। अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे रहती है 2020 दिसंबर से पहले से, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। द डेडलाइन इज़ लाइक, डेडलाइन उसका था 30th जून तो 2021 था, जो कि अभी हो चुका है ख़त्म, तो अभी नहीं अप्लाई कर सकते। सो उन्होंने फिर भी अगर उन्होंने बोला है आगे और भी बोला है उसके बारे में पॉसिबिलिटीज़ है। यू हैव अ लेटर डेडलाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर जॉइनिंग फैमिली मेंबर इन द यूके हू वाज़ लिविंग इन द यूके। अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर है जो यूके में रह रही थी पिछले 2 साल से, 2-3 साल से पकड़ लो, जो कि 2020 दिसंबर से, तो यू हैव एन रीज़नेबल ग्राउंड्स। अगर आपके पास कोई रीज़नेबल आंसर है
तो आप अप्लाई कर सकते हो उसको जून 30 तक। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, अगर आपके पास कोई रीज़न है और वो रीज़न जैसे कि यू हैड एन इलनेस, यू वर विक्टिम ऑफ ड डोमेस्टिक अब्यूज़, अगर आप बीमार थे या तो आपके घर के कोई इश्यूज़ की वज़ह से आप नहीं जॉइन कर पाए ये चीज़, इस स्कीम पे अप्लाई, तो स्टिल यू कैन अप्लाई बट देयर आर सम एलिजिबिलिटीज़ उन्होंने बोला है। अदरवाइज़ यू नीड अ वीज़ा टू वर्क विथ यूके, उन्होंने बोला है आपको वीज़ा लगेगा। अगर ये सब भी नहीं है तो फिर आपको तो वीज़ा लेना ही पड़ेगा यूके आने के लिए। आयरिश सिटीजन्स डू नॉट नीड टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा और टू ईयू की सेटलमेंट स्कीम। जो आयरिश के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को ये अप्लाई नहीं होता है। तो नीचे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है फॉर योर जॉब। जैसे काफ़ी लोग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहते हैं। तो गाइज़ ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जो भी उन्होंने लिखा है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसको आप बिल्कुल हवा में मत लेना। अगर है तो ही आप अपना टाइम जाके इंडीड पे जाके लगाओ, अदरवाइज़ नहीं है तो आप अपने क्वालिटीज़ पे काम करो, आपके स्किल्स पे काम करो। देन 6 महीने के बाद आप वापस से ट्राई करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है तो प्लीज़ आप ट्राई मत करो, क्योंकि क्या पता क्योंकि वो सब देखते हैं, आपका रिज़्यूमे ही पहले वो व्यू करेंगे। अगर रिज़्यूमे ही आपका क्वालीफाई नहीं होगा, तो फिर आगे इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो आपको आपके बारे में सबसे देखो हमारे बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो हमें पता है कि हाँ, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना नहीं। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मैं बता देती हूँ क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। टू क्वालीफाई फॉर अ हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा यू मस्ट, मतलब आपके पास ये होना ही चाहिए। टू बी क्वालिफाइड अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ प्रोफेशनल और एन एडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल। या तो आपको डॉक्टर होना चाहिए, या तो आपको नर्स होना चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल होना चाहिए, या तो फिर एडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल होना चाहिए। इन चीज़ों में से आपके पास कोई ना कोई तो एक डिग्री होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। वर्क इन एन एलिजिबल हेल्थ और सोशल केयर जॉब। सो टू वर्क लाइक काम करने के लिए ये सब आपके पास होना चाहिए। वर्क फॉर एन यूके एम्प्लॉयर दैट बीन अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस। आप आपको आप जहाँ पे इंटरव्यू दोगे, जैसे अभी एजेंट आपको बोल रहा है कि हाँ मैंने इंटरव्यू अरेंज किया है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। गाइज आपको यूके में काम करना है तो आपका सामने वाले एम्प्लॉयर से इंटरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरव्यू नहीं हुआ है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप पैसे ऐसे ही इन्वेस्ट मत करो, बहुत बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। सो विदाउट इंटरव्यू आप प्लीज़ इन्वेस्ट मत करो। अगर इंटरव्यू हो रहा है तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो एम्प्लॉयर से आपको अप्रूवल चाहिए, वो एम्प्लॉय होम ऑफिस तक आपका अप्रूवल जाना चाहिए। जब वो होम ऑफिस में अप्रूवल जाएगा तो ही आपका वीज़ा अप्रूव होगा। अगर होम ऑफिस में आपका ये काम आपने इंटरव्यू दिया है और वो एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट कर चुका है और वो आपके वीज़ा के लिए अप्रूवल दे रहा है तो ही होम ऑफिस अप्रूवल देगी, नहीं तो अप्रूवल नहीं मिलेगी आपके वीज़ा के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। वर्क फॉर अ यूके एम्प्लॉयर दैट्स बीन अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस। तो ये जैसे अगर वो जैसे उन्होंने बोला है कि वो अगर वो कंपनी जो भी आप एम्प्लॉयर्स के पास आप इंटरव्यू देने वाले हो, वो कंपनी एक बोलते हैं ना होम ऑफिस एनएचएस या तो होम ऑफिस से कनेक्टेड होना चाहिए, टाइप होता है यहाँ पे। जो भी एनएचएस है, अडल्ट केयर जैसे इन्होंने ऊपर बोला है यहाँ पे अडल्ट केयर करके इन्होंने बोला है। देखो एन एनएचएस सप्लायर और एन अडल्ट अडल्ट सोशल केयर, आपको इन सब से टाइप हुए हुए कंपनी में ही जॉब मिलेगी अगर आप इंटरनेशनल कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो। एंड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम योर एम्प्लॉयर विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल यू हैव बीन ऑफर्ड इन द यूके। तो आपको जो भी इंटरव्यू आपका होगा, जो भी चलो आप किसी केयर होम में आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? तो आपका इंटरव्यू हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको ऑफर लेटर आएगी एम्प्लॉयर से। जो भी केयर होम आपका जो भी बंदा आपका इंटरव्यू लेगा, कहीं से भी यूके में इंटरव्यू हो रहा है किसी केयर होम से, तो वो केयर होम वाले आपको एक ऑफर लेटर भेजेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, क्योंकि वो आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपका एजेंट ये सब नहीं दिलवा रहा है तो प्लीज़ आप पैसे इन्वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको देंगे, वो स्पॉन्सरशिप जब आपको मिलेगी वो एक आपके पास प्रूफ है कि आपको ये कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। और बाद में
फ्रॉम योर एम्प्लॉयर विद इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल। मतलब वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे लिखा होगा कि मैं इस बंदे को हायर कर रहा हूँ इस रूल के लिए और ये कंट्री में। तो वो एक आपके पास प्रूफ है, वो आपके पास होगा तो आपको कोई भी यहाँ पे टच नहीं कर पाएगा यूके में। तो और उसके बाद लिखा है बी पेड अ मिनिमम सैलरी हाउ मच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क यू डू। आपको मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पे करेंगे, और जो भी हाउ मच मतलब कितना ज्यादा, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क यू डू। मतलब आपके लेवल्स होंगे, कौन सा लेवल पे आप सीनियर कैरियर हो या फिर जस्ट कैरियर हो, उस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको आपकी सैलरी दी जाएगी। और नीचे लिखा है यू मस्ट हैव अ कंफर्म्ड जॉब ऑफर बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीजा। आपके पास ये कंफर्म जॉब ऑफर लेटर, जैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि कोई भी एजेंट पे भरोसा मत करना जब तक वो लाके नहीं देता है। आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। चाहे आप यूके में कहीं पर भी इंटरव्यू दो, आपके पास ऑफर लेटर आएगा ही आएगा। चाहे वो आप हॉस्पिटल में दे रहे हो, केयर होम में दे रहे हो, होम केयर में दे रहे हो, कहीं पर भी दो, आपके पास ये ऑफर लेटर ही आपका एक सबसे बड़ा सबूत है कि आपको ये कंपनी ने ऑफर किया है जॉब। तो गाइज ये चीज़ होना ज़रूरी है। जैसे मैंने एलिजिबिलिटीज़ बताई हैं, ये सब आप मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ये सब पढ़ लो। किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, बट गाइज मेक श्योर कि आप एजेंट को पैसे ऐसे ही मत दो। अगर जिन्होंने भी दिए हैं उन उन लोगों के पास अभी भी ये सवाल उनसे आप एजेंट लोगों से पूछ सकते हो कि हाँ, मेरा ऑफर लेटर कहाँ है, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी तक, इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, सब आप पूछ सकते हो। क्योंकि आपके पास ये जो कहते हैं ना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये आना बहुत जरूरी है। और प्लस आपको ऑफर, उन्होंने बोला ना यहाँ पे ऑफर ऑफर इन द यूके, उन वो आपको ऑफर लेटर भी देंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला ऑफर बिफोर यू अप्लाई फॉर द वीजा। तो वो ऑफर लेटर भी आएगा, या तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है उसके अंदर ऑफर लेटर भी अटैच्ड होगा। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। आप प्लीज ये चीजें आने से पहले, आपके हाथ में आने से पहले आप वीजा अप्लाई मत करो। आपको एजेंट कुछ भी बोलेगा पैसे खाने के चक्कर में, वो आपके पैसे ऐंठने के चक्कर में आपको 10 चीजें मना कर बोलेगा, प्यार से बात करेगा, बट उसकी बातों में आके आप अपने 20-25 लाख रुपए मत डालो। बेटर है आप पहले इन सब चीजों के बारे में जान लो, देन उसके बाद आप केयर होम वीजा के लिए अप्लाई करो चाहिए तो। लेकिन गाइज मेक श्योर यू गाइज आर चेकिंग ऑल दिस थिंग्स बिफोर like before you pay some big amount to the fake agent. सो गाइज बस यही बताना था कि ये एलिजिबिलिटी है। ये जब तक आपके अंदर कोई इसमें से कोई भी अगर एक क्वालिटी नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप एजेंट को पहले से ही पैसे देकर मत बैठो, अगर वो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, होने के बाद ही आप एजेंट को पैसे दो। ऐसे बात करके रखो उससे कि मेरा इंटरव्यू हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं पैसे दे दूंगा, तब तक मैं इंस्टॉलमेंट में देता रहूंगा, ऐसे बोलो गाइस। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन कहीं पर भी, जहां पर भी जा रहे हो आप इंस्टॉलमेंट की बात करो। इंस्टॉलमेंट में लास्ट मोमेंट तक आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं पे नेगेटिव जा रहे हो तो आप अपना स्टेप पीछे ले सकते हो, आप अपना इंस्टॉलमेंट बंद कर सकते हो। काफी हद तक आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। लेकिन एक ही बार पैसे देकर फिर बाद में अगर कहीं पर नेगेटिव लगा, आपके पैसे भी गए, आपने जो वक्त डाला, आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो भी गया, और आपकी जो मेहनत रहेगी वो भी जाएगी। तो इट्स बेटर कहीं पर भी आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिलता है, जस्ट गो फॉर इंस्टॉलमेंट गाइस। डोंट पे इन अ लमसम अमाउंट, जस्ट डोंट पे लमसम अमाउंट, आई एम जस्ट सेइंग। सो गाइज यही था बस, इतना ही बताना था आप लोगों को। एंड अगर मैं लिंक दे दूंगी, किसको भी चेक करना है तो आके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।